झारखंड के अस्मिता को बचाना है, लेकिन उससे इतर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से भारत में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि गिरिडीह विधानसभा में कहीं ना कहीं घोषित इमरजेंसी लगा। महिलाओं को बढ़ चढ़ के इस बार तैयारी कर रही है वो, क्योंकि दादा के झारखंड के बदलाव के लिए महिलाएं भी जो है सो बढ़ चढ़ के दादा के साथ भागीदारी कर रही है। हम लोगों ने संकल्प लिया है बदलाव का, इसीलिए ये जो यात्रा है या फिर ये सभा है, इसका नाम रखा गया है बदलाव संकल्प। का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, तो अब वो बिना बदलाव के, बिना नवनिर्माण के हो नहीं सकता है। और इस बदलाव नवनिर्माण की लड़ाई को जयराम जी अगुवाई कर रहे हैं। JLKM JBK प्रोग्राम होने जा रहा है। झारखंड के अलग हुए 24 बरस हो गया है, अब भी हम लोग जितना ठगे गए हैं उसका पाई का हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान कब तक। 30 सितंबर को JLKM के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो गिरिडीह पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि विधानसभा को लेकर अब गहमा गहमी की तस्वीरें दिखने लगी हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने परिवर्तन यात्रा के दौर पर है, तो वहीं JLKM जो है वो बदलाव संकल्प सभा के जरिए लोगों के बीच जा रही है और झारखंड सरकार को लेकर खूब हमलावर दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इन दिनों मैया सम्मान योजना की यात्रा की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। यानी झारखंड में चुनावी सुगबुगाहट बहुत तेज है, तैयारी जबरदस्त है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यानी समझिए कि अब ठीक आज से 2 महीने के बाद जो है सो झारखंड में चुनाव हो जाएंगे। 15 अक्टूबर के बाद कई तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इस वक्त हम गिरिडीह के परिसदन में हैं और यहाँ आपको बता दें कि सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई कि भाई 30 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम JLKM कर रही है। आप लोगों की तैयारी कैसी है? बिल्कुल, तैयारी जो है आज 2 वर्षों से चली आ रही है। गिरिडीह में ये पहली प्रोग्राम है, उसी बात नहीं है। इसके पहले भी प्रोग्राम जो है आपको हो चुका है और उसी आम बगान में भी एक बार ये सांसद चुनाव के पहले हुआ है। ठीक है, इस बार की जो प्रोग्राम है वो ऐतिहासिक होगी। बिल्कुल तैयारी जोरों पर है। हम बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह का प्रोग्राम जो है 1 साल पहले डुमरी में भी हुआ था, जिसमें ऐसो CM का प्रोग्राम था और वहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व बगल में जयराम जी का प्रोग्राम था। तो आप लोग देखे होंगे, खास करके टोटल मीडिया से देखे हैं कि वहाँ से भी ज़्यादा भीड़ भड़का पूरा जो है सो आपको जयराम जी का दल बल के साथ था। और उसी तरह के कल 30 तारीख का जो प्रोग्राम है COD में ही है सो कल्पना सोरेन जी का प्रोग्राम है और आम बगान में जो है जयराम जी का प्रोग्राम है। आपको दिखाई देगा कि कल्पना सोरेन के भी भीड़ से भी अधिक भीड़ आपको जयराम जी के साथ JLKM के साथ मिलेगा, जैसा तैयारी है। ठीक बात है। कैसी तैयारी है JLKM को लेकर के? चूँकि अब 2 महीने के बाद चुनाव है और विशेष करके कहा जा रहा है कि आपके सुप्रीमो जब आएंगे तो जो हवा है एक तरीके से गिरिडीह की, वो बदलने वाला है। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये झारखंड की जनता को बताना चाहता हूँ, खासकर गिरिडीह विधानसभा की लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो महासभा रखा गया है वो 30 तारीख को रखा गया और बिल्कुल हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी यहाँ पर आएंगे और वो ये एक संदेश देना चाहते हैं गिरिडीह की विधानसभा के लोगों के और गांडे और बगल के जमुआ विधानसभा लोगों को कि अब ये जो झारखंड को लूटा गया है, जिस तरीके से पिछली सरकारों ने, चाहे हम BJP की बात करें, चाहे हम महागठबंधन की बात करें, मौजूदा सरकारों ने जिस तरीके से यहाँ की संसाधनों पर अपना हक जमाया है, जिस तरीके से लूटा है और झारखंड के लोगों के साथ जो छल किया है, उस छल का बदला लेने के लिए टाइगर जयराम महतो का बिगुल, जो आप कह सकते हैं कि एक चुनाव का बिगुल गिरिडीह से बजने जा रहा है। और बिल्कुल हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाला समय झारखंड के लिए JBKS JLKM के माध्यम से जनता के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता ये नहीं समझे कि एक मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये आम जनता के लिए जल जंगल जमीन के बारे में बात करने के लिए एक साधारण व्यक्ति आप लोगों के बीच आ रहा है। और जब ये सरकार बन के हम सरकार बनाएंगे तो बिल्कुल हम झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, उनके लिए एक अच्छा काम करने का हम पेश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी विजन है कि झारखंड को बचाना है, झारखंड के जल जंगल ज़मीन को बचाना है, झारखंड के लोगों का ज़मीर को बचाना है, झारखंड के अस्मिता को बचाना है। लेकिन उससे इतर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से भारत में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि गिरिडीह विधानसभा में कहीं ना कहीं घोषित इमरजेंसी लगा हुआ है। क्योंकि डेढ़ साल से ऊपर हो गए, लगभग 1.25 साल से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि जयराम जी की बातों को झंडा मैदान में रखा जाए। चूँकि हम लोगों का पुश्तैनी शहर गिरिडीह होता है
और हम लोगों की भी इच्छा थी, जयराम जी की भी इच्छा थी कि झंडा मैदान में हम लोगों का प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका है या विधायिका के इशारे पर नाचती है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इसी हत्या के विरोध में लोकतंत्र को बचाव के पक्ष में हम लोग आम बागान में एक आयोजन सभा आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सभी बातों को हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो रखेंगे। और मुझे लगता है कि अगर झंडा मैदान अगर जेल कैम्प और हमारे सुप्रीमो जयराम महतो के लिए बंद है, तो फिर भाजपा और आजसू और जेएमएम के लिए भी बंद हो जाना चाहिए। हमारे साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे सुप्रीमो भी 3.5 लाख वोट लाकर यहाँ खड़े हुए हैं, और उस व्यक्ति को अगर जयराम महतो को झंडा मैदान में सभा नहीं करने दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हम लोगों को रोड पर भी आना पड़ेगा, लाठी भी खाना होगा, अगर जान भी देना होगा तो देंगे। लेकिन इस प्रकार से अपना टाइगर जयराम महतो के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम लोग नहीं सहेंगे। महिलाओं को बढ़ चढ़ के इस बार तैयारी कर रही हैं वो, क्योंकि दादा के झारखंड के बदलाव के लिए महिलाएं भी जो है सो बढ़ चढ़ के दादा के साथ भागीदारी कर रही है। और वो हर प्रखंड से आ रही है दादा का बात को सुनने के लिए, और दादा को वो सीएम बनाना चाह रही हैं सारी महिलाएं। क्योंकि हमारे झारखंड में इतना भारी मतलब संपदा रहने के बावजूद भी जो हमारे गिरिडीह, खास तौर से गिरिडीह जिला की बोलिएगा तो महिलाएं जो है बाहर में जाके दाई का काम कर रही है, उसमें काफ़ी तकलीफ है महिलाओं के बीच में। इसलिए उन लोग चाहती है कि झारखंड में इस पर बदलाव हो और हमारे दादा सीएम बने, और इसमें बढ़ चढ़ के महिलाएँ हमारी जो है सो भागीदारी अपना निभाना चाहें। आप लोगों को जोहार। ये लड़ाई आम जनमानुस की लड़ाई है, और इतने लंबे अंतराल के बीच जब से झारखंड का स्थापना हुआ है, आम जनमानुस त्रस्त है, परेशान है, लाचार है। हम लोगों ने संकल्प लिया है बदलाव का, इसीलिए ये जो यात्रा है या फिर ये सभा है, इसका नाम रखा गया है बदलाव संकल्प सभा। जयराम जी एक क्रांतिकारी योद्धा हैं। 2 से 2.5 साल के बीच उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा है, और उस आंदोलन का परिणाम है जनमानुस के लिए, आम जनमानुस के जितने सवालों का, जितने समस्याओं को उन्होंने उठाया है, उसका परिणाम है कि आज के दिन में एक बहुत बड़ा कुनबा, एक बहुत बड़ा कारवां, एक बहुत बड़ा फौज उन्होंने खड़ा कर दिया है। और हम लोगों ने शपथ लिया है कि बदलाव, व्यवस्था का बदलाव हम लोग ला के रहेंगे। 30 सितंबर का जो सभा है वो इनकलाब लाएगा, एक क्रांति लाएगा। वहाँ से हम लोगों का जो है घोषणा होगी। आने वाले विधानसभा में उसका असर आप लोगों को दिखेगा। विश्वास करता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत सारे सीटों के साथ हम लोग विधानसभा का इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन जीतना, सत्ता में आना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर व्यवस्था में आए तो जिन संकल्प को, जिन वादों को, जिन कस्मों को हम लोगों ने जनमानुस का उठाया है, उसको परिपूर्ण करें, उसको पूरा करें, उस सपना को जो है अंजाम दें। यही सब बातों के साथ मैं आप सब मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं। संदेश देने का यही प्रयास है कि 24 साल के झारखंड में जो झारखंड के लोगों के साथ धोखेबाजी हुआ, उनके अरमानों को कुचला गया, झारखंड बनने का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, तो अब वो बिना बदलाव के, बिना नवनिर्माण के हो नहीं सकता है। और इस बदलाव नवनिर्माण की लड़ाई को जयराम जी अगुवाई कर रहे हैं। जेएल कैम्प, जेबी केसेस 2 साल पहले, 3 साल पहले जो शुरुआत किया था, आज वो एक मुकाम हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। और पूरे राज्य में बदलाव का एक माहौल दिख रहा है। लोग चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी झारखंड के लिए शहादत दी, जिन्होंने भी झारखंड के लिए अपना सब कुछ त्याग किया, और आज झारखंड के युवा अगर बाहर जाके मरते हैं रोज़गार के लिए, झारखंड के युवा अगर झारखंड में रोज़गार नहीं पाते हैं, झारखंड के किसान मजदूर सबसे ज़्यादा खनिज संपदा वाला राज्य होने के बाद भी अगर बदहाल है, तो लोग अब इसका जवाब नहीं बल्कि बदलाव चाहते हैं। और वो बदलाव जयराम जी ही करेंगे, जेबी केसेस जेल कैम्प ही करेगा, और इसलिए ये बदलाव संकल्प यात्रा की जा रही है। एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है
झारखंड के अलग हुए 24 बरस हो गया है। अब भी हम लोग जितना ठगे गए हैं उसका पाई पाई का हिसाब होगा। और 24 तारीख को जो विशाल जनसभा होने जा रहा है, इस सब का हम लोग साक्षी बनेंगे। और पूरे गिरिडीह विधानसभा, गांडे विधानसभा, जमुआ विधानसभा, जितने गिरिडीह में विधानसभा आते हैं, सारे देवतुल जनता से आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। 30 तारीख को जो तैयारी, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बदलाव संकल्प यात्रा, ये जो है तो यही जो वर्ड है बदलाव संकल्प यात्रा, जो टाइगर दादा जो निकाल रहे हैं, जो नाम इसका दिया गया है, तो इसमें यह है कि विरोधी पार्टी जो है, ये आपका चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो या आजसू हो, बदलाव ये जो निकाला गया है, हम लोग जो नाम दिए हैं, दादा ने नाम दिया है बदलाव संकल्प यात्रा, तो इसमें सारे पार्टी डर गए हैं कि वो कहीं वाकई में जिस तरह से टाइगर दादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसमें हम लोग हर एक सभा में आप देखते हो कि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, अब भीड़ के साथ साथ वोट भी आ रहे हैं, आप लोकसभा में देखे होंगे। तो इसीलिए यहाँ के जो विधायक है, वो चाहे आजसू, यहाँ पर अभी विधायक अभी जो है आपका सोनू विश्वकर्मा जी, उसका तो नींद उड़ा हुआ है। नींद उसका इसलिए उड़ा हुआ है कि कोई जान रहे हैं कि बदलाव, और गिरिडीह की जनता इस बार ठान ली है कि इस बार बदलाव होगा। और बदलाव ऐसा होगा कि वो लगेगा जो अभी सत्ता के काबिज में रह करके वो जो चला रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, हुकूमत चला रहे हैं, तो वो हुकूमत नहीं चलने वाली है। यहाँ के विधायक से, जेएमएम के नेता लोग से, सारे नौजवान युवक या फिर महिला का कोई इस तरह से, तो सारे लोग ठगी महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम किसको दे दिए हैं वोट, समझे। तो इस बार JLKM, JBKSS, टाइगर जयराम महतो को पार्टी के दादा यहाँ पर जिसको टिकट देती है, तो यही हम बोलते हैं कि इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस बार बदलाव होगा।